अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है और मैं उम्मीद रखता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पुटकंडा, चिरचिटा भी इसको बोला जाता है और पुटकंडा भी इसको बोला जाता है, उसका नमक बनाने का तरीका आसान लफ्ज़ों में आसान तरीक़ों से आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और मेरी जितनी भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं या मैं जो देता हूँ उनमें ये एक पॉइंट और वैलिड बात है कि मैं आसान से आसान और पुराने सन्यासियों का तरीके लेकर आता हूँ। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि सर कोई केमिकली तरीका बताएं, ये बताएं, वो बताएं, लेकिन प्यारे भाइयों, जो इंसान के अंदर होता है वही बाहर आता है। नो डाउट मैंने मास्टर एंड स्कॉलर मेरा केमिस्ट्री में है, केमिकल को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और पढ़ता भी हूँ, जानता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, लेकिन ये और चीज़ें हैं। ये जो बुज़ुर्गों से मिला है वो शेयर कर रहा हूँ, अपना कुछ नहीं। ठीक है, आज पुटकंडा, पहले अगर आप लोग पुटकंडा के बारे में जानते हैं, चिरचिटा के बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं जानते तो इसकी पहचान भी मैं करवा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, पुटकंडा को इकट्ठा करना है, चिरचिटा को इकट्ठा करना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस बाद का है। तो चलते हैं प्रोसेस की जानिब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बात याद रख लें, ये जो पुटकंडा का नमक बनाने जा रहा हूँ इससे फ़ायदा लूँगा, इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा कि भाई इसको बना के हमने क्या करना है, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको नमक बनाने का तरीका सिखा दूं और उससे आपको काम लेना आए ही ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आएगा। तो आज की वीडियो में हम नमक बनाएंगे और अगली वीडियो में हम इस नमक से कोई काम लेंगे और नायाब काम लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने पुटकंडा, अब ये याद रख लें, ये खुश्क एरिया पे, मैदानी एरिया में ये मौजूद होता है। ठीक है, और ये धब्बे की फॉर्म में होता है। ठीक है, और बारीक सी इसकी एक स्टेम होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे से वो रेशे से लगे होते हैं। इसकी पहचान अगर आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट करेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को इसकी पहचान भी करवा दूंगा कि भाई ये पुटकंडा है, ये चिरचिटा है। ठीक होगा, और इसको आपने इकट्ठा करना और इसकी राख बना लेनी है, जिसको हम बोलते हैं खाक सतर और पंजाब वाले उसको बोलते हैं सवा। ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। अब जब ये खाक सतर या सवा जो आप लोगों ने बना ली, ये आपने 3 किलो 4 किलो जितनी हिस्बे मामूल बनाएंगे उतना नमक आप हासिल करेंगे। अब इसके दो तरीके नमक बनाने के। आप क्या करें, एक कढ़ाई लें, एक बड़ा बाटा बर्तन लें, जार लें, जिसमें 10 किलो या 8 किलो कम से कम पानी हो, और उसमें 2 किलो या 2.5-3 किलो खाक सतर, सवा, राख पुटकंडा की डाल दें। डालने के बाद एक साहब मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप इसको आग पे चढ़ा दें और इसको बॉयल कर दें। नहीं, वो उनका तरीका है, बजा है, अच्छा होगा, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं करता। वो कहते हैं कि खाक सतर को पानी में मिला के जोश दे ले फिर रख दे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ना हमने ऐसा कभी किया है, ना हम करेंगे, और ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। हर बंदे का बनाने का तरीका अलग है। और एक बात याद रख ले, एक हकीम की हिकमत दूसरे के साथ नहीं मिलती, हज़ारों हकीमों की हिकमत हज़ारों मुख्तलिफ वे से होती है। इसी तरीके से एक अक्सर घर की अक्सर गरीबी दूसरे से नहीं मिलती। ये आप जहाँ मर्जी फिर लें, कोई फास्ट फोर्स पे काम कर रहा है, कोई गंदक पे कर रहा है, कोई वर्किया पे कर रहा है, कोई शिंगरफ पे कर रहा है, कोई सिंबल फार पे कर रहा है। और जो जिस पे, फॉर एग्जांपल मैं सिंबल फार पे कर रहा हूँ, आप भी सिंबल फार पे कर रहे हो, तो हमारी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि हम कैसे तैयार करते हैं और वो नायाब होता है जो आगे काम करता है।
उस खाक सतर को, उस सवा को 10 या 8 किलो पानी में भिगोकर हलानी स्टिरर जिसको बोलते हैं उसके साथ आपने हिलाकर रख देना है और 3 से 4 घंटे बाद उसको हिलाते रहे। इसी तरह इसको कम से कम 3 दिन पड़ा रहने दें और दिन में जब आपका टाइम मिले, मिसाल के तौर पर आपने 10 बजे हिला दिया तो ज़रूरी नहीं 12 बजे हिलाएं, आपको कोई काम भी हो सकता है, आप भाई 2 बजे हिला दें, 2 बजे भूल गए तो शाम को, यानी जब आपके जहन में आए, जब आपकी उस पर नज़र पड़े, जब आपको टाइम मिले, आपने इसको हिलानी के साथ, डंडे के साथ, स्टिरर के साथ हिलाते रहें। यह काम आपने करना है 3 दिन। किसको हिलाना है? उस खाक सतर को, उस सवा को जो पानी में मिक्स की हुई है। उसके बाद आप अब यहाँ पे 3 दिन गुजरने के बाद इसका मुकत्तर लेंगे। मुकत्तर लेना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। अब मुकत्तर लेने में भी एक हकीम की एक अक्सर करके सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस का पता चल जाता है कि ये किस पाए का हकीम है। हम लोग तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। आपने फर्स्ट टाइम मुकत्तर लिया, पीछे आपकी खाक सतर जो है वो बच गई। अब जो आपने मुकत्तर लिया तो कोशिश करें इसका 3 बार मुकत्तर लें, कम से कम 3 बार मुकत्तर लेने के बाद अब ये पानी आप बर्तन में डालकर इसको भट्टी पे रख दें और नीचे 2 लकड़ियों की आग जलाएं। अब यहाँ पे एक बात और करूँगा, कहते हैं आग तेज़ हो या स्लो हो फ़र्क नहीं पड़ता, नमक है उसने कौन सा उठ जाना है, नहीं, फ़र्क पड़ता है। आपने नरम आग जलानी है, आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को खुश्क करना है, एवेपोरेशन होती जाएगी, बुखारात बनते जाएंगे, पानी कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस तरह बुलबुले से बनना शुरू हो जाएंगे। वो जो लिक्विड था, वो जो माया था, वो सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वो क्वाम इस तरह हो गया है, हलवे की सूरत इख्तियार करना शुरू कर गया, पानी मतलब गाढ़ा हो रहा है। जब वो पानी इतना गाढ़ा हो जाए कि आपको ऐसे लगे ये सारा हलवा सा बन गया है, खीर सी बन गई है और गाढ़ी बन गई है, तब आप लोग उसको आग बंद कर दे, पड़ा भट्टी पे रहने दे और वो बहुत जल्दी जल्दी पानी खुश्क होता जाएगा और वो पत्थर की तरह जम जाएगा। अब नीचे आप रेत बिछाएं, साइड पे उसके ऊपर पानी डाल दें ताकि भाई रेत ठंडी है। उस कढ़ाई को उठाकर रेत के ऊपर रख दें। इसका क्या राज है रेत के ऊपर रखने का और रेत के बगैर उस कढ़ाई को नीचे रखने का, ये मैं आपको, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये आप लोग के लिए असाइनमेंट भी है। तो ये हमने इस तरीके से, वो हमारा नमक तैयार हो चुका है, उसका हम उतार के उखाड़ लेंगे और अपने डब्बे में सेव कर लेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पुट कंडा का, चिरचिटा का नमक बनाने का तरीका आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और इस नमक को हम अगली वीडियो में इससे एक अच्छा और नायाब काम लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त